अजमेर प्रेस क्लब में आज हर माह के दूसरे रविवार को होने वाली साहित्य गोष्ठी साहित्य धारा का आयोजन किया गया। इस बार बहुविध गोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें किसी भी विषय पर किसी भी विधा में साहित्यकारों ने रचनाएं पेश की। इस मौके पर शहर के कई युवा और वरिष्ठ साहित्यकार मौजूद रहे। कार्यक्रम संयोजक उमेश कुमार चौरसिया रहे, सह संयोजक सुमन शर्मा और साहित्य समिति सदस्य प्रदीप गुप्ता और सादिक अली रहे। यही हालात अगर खत से गुजर जाएंगे वाले भी कॉलेजों में बिक जाएंगे, अच्छे अच्छे इमाम वाले भी कॉलेजों में बिक जाएंगे और वोट पाने के लिए आरक्षण के पत्थर, वोट पाने के लिए आरक्षण के पत्थर, वोट पाने के लिए आरक्षण के पत्थर कॉलेजों में बिक जाएंगे, वोट पाने के लिए आरक्षण के पत्थर कॉलेजों में बिक जाएंगे। सियासत वो भी कुर्सी हटाने की, अच्छे अच्छे इमाम वाले जाएंगे और वोट पाने के लिए आरक्षण के पत्थर कॉलेजों में बिक जाएंगे। बहुमत बनाए रखना वो देश की कीमत पर, बहुमत बनाए रखना वो देश की कीमत पर अयाशील नेताओं से किस हद तक करवाएंगे, अयाशील नेताओं से किस हद तक करवाएंगे। महंगाई बढ़ाना और पूंजीपतियों का तुष्टीकरण, महंगाई बढ़ाना और पूंजीपतियों का तुष्टीकरण कभी सोचा है गरीब पेट भरने के लिए जाएंगे, कभी सोचा है गरीब पेट भरने के लिए जाएंगे। मुल्क की सेवा और वतन परस्ती, मुल्क की सेवा और वतन परस्ती ये लफ्ज महज किताबों में ही नजर आएंगे। मुल्क की सेवा और वतन परस्ती ये लफ्ज महज किताबों में ही नजर आएंगे जब आतंकवादियों के सरपरस्त बैठे हो शासन में, जब आतंकवादियों के सरपरस्त बैठे हो शासन में। कहिए किस हद तक आप गिर जाएंगे, कहिए किस हद तक आप गिर जाएंगे। पूरी बातों से देश चला नहीं करता भ्रमर, पूरी बातों से देश चला नहीं करता भ्रमर। वक्त रहते कदम न उठाया तो झट से उधर जाएंगे, वक्त रहते कदम न उठाया तो झट से उठाएंगे। ना करना जो आज का बदलता हुआ परिवेश है, उसके अंतर्गत मैंने कुछ सीखा है कि किस तरह से आज के बच्चे बदलते जा रहे हैं। वो ही एक थोड़ा सा मैंने इसमें लिखा है। बेटा, अपनी कामयाबी पर कभी गुरूर ना करना। तुम्हारे आज की नींव माता पिता की कल की मेहनत पर ही तो खड़ी है। तुम्हारी आज की नींव माता पिता की कल की मेहनत पर ही तो खड़ी है। बेटा, अपनी कामयाबी पे कभी गुरूर ना करना। बड़े बड़े बंगले लंबी गाड़ियों के बीच में, बड़े बड़े बंगले लंबी गाड़ियों के बीच में अपने 2 कमरे वाले छोटे से घर आंगन, 2 पहियों की साइकिल को तुम भूल ना जाना। बेटा, कभी अपनी कामयाबी पर गुरूर ना करना। स्क्वैश, टेबल टेनिस या स्विमिंग के बीच में, स्क्वैश, टेबल टेनिस या स्विमिंग के बीच में सतोलिया, आंख मिचोली, पतंगबाजी और वो बावड़ी में तुम्हारी तैराकी, उसे भूल ना जाना। बेटा, अपनी कामयाबी पे कभी गुरूर ना करना। बंगलों के बड़े बड़े कमरों को आलीशान फर्नीचर सजाने के बीच में, बंगलों के बड़े बड़े कमरों को आलीशान फर्नीचर से सजाने के बीच में माँ पिताजी का एक कमरा सजाना ना भूल जाना। माँ पिताजी का एक कमरा सजाना ना भूल जाना। बेटा, अपनी कामयाबी पर कभी गुरूर ना करना। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के लिए जमीनों की चाहत में, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के लिए जमीनों की चाहत में गरीबों की झोपड़ियों को जमीन दोज ना कर देना। जमीनों की चाहत में गरीबों की झोपड़ियों को जमीन दोज ना कर देना। बेटा, कभी अपनी कामयाबी पर गुरूर ना करना। बेटा, कभी अपनी कामयाबी पर गुरूर ना करना। बड़े बड़े सम्मान पाने के बीच में, बड़े बड़े सम्मान पाने के बीच में अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना ना भूल जाना।
बड़े बड़े सम्मान पाने के बीच में अपने बड़े बुजुर्गों के सम्मान करना ना भूल जाना। बेटा कभी अपनी कामयाबी पर गुरूर ना करना। पत्नी की चांदी सोने हीरे की गहनों की ख्वाहिशों के बीच में, पत्नी की चांदी सोना हीरे के गहनों की ख्वाहिशों के बीच में बहनों का रक्षा बंधन का शगुन देना ना भूल जाना। बहनों का रक्षा बंधन का शगुन देना ना भूल जाना। बेटा कभी अपनी कामयाबी पर गुरूर ना करना। देखो आज ब्रिटेन के राजमुकुट पर, देखो आज ब्रिटेन के राजमुकुट पर भारत का वैभव चमक रहा। दिग्गज मित्रों और शत्रुओं का शीश कोहिनूर के समग्र झुक रहा। आंध्र प्रदेश की कोलार खान में प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा निकला। करीब 38 ग्राम से छटकर 21.5 ग्राम तक काज में मिला। राजमुकुट पर खुद को सुरक्षित पाकर प्रभु का आशीर्वाद बताया। लुटेरों और गद्दारों से बचकर ब्रिटिश राज में सर्वोच्च स्थान पाया। भारत में रहता तो टुकड़ों में बटकर जीवन का हो जाता सफाया। राजाओं की हार और जीत पर कोहिनूर छीनता और लुटता पाया। ग्वालियर के राजा विक्रमजीत सिंह से बाबर ने 1526 में हीरा अपने पास पाया। मुगलों से ईरानी राजा नादिर शाह ने छीनकर हीरा फारस की खाड़ी पहुंचाया। फिर अहमद शाह अब्दाली से छीन पंजाब के राजा रणजीत सिंह द्वारा भारत में आया। बाद में युवराज दिलीप सिंह से अंग्रेजों ने छीनकर ब्रिटेन पहुंचाया। भारत में जब अवतार होगा तो पुनः कोहिनूर प्रभु का ताज बनेगा। शांति व मानवता पनपेगी और देशवासियों में अधिक प्यार बनेगा। अब ख्यावत रखो देशवासियों, कोहिनूर हीरा भारत में वापस आएगा जब यह सभी भारतीयों में दया, त्याग, प्रेम, सहयोग के भाव पाएगा। कि लड़के और लड़के की तुलना नहीं करी है। लड़कियां तो सर्वोपरि होती है, पर लड़के के जीवन में क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है वो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। बेटी नसीब से तो बेटे दुआओं के बाद आते हैं। अजी हम लड़के हैं तो जनाब कुछ जिम्मेदारियों के साथ आते हैं। आधी उम्र जिम्मेदारियां समझने में गुजर जाती है तो आधी उसे निभाने में। पूरा बचपन किताबों में गुजरता है तो जवानी कमाने में। ये जिम्मेदारी उम्र के साथ बढ़ती है, ये बुढ़ापे में भी कम नहीं होती। अजी कौन कहता है कि लड़कों की जिंदगी में कोई गम नहीं होता? अजी कौन कहता है कि लड़कों की जिंदगी में कोई गम नहीं होता? कभी बेटा बनकर तो कभी बाप का फर्ज निभाना पड़ता है। कभी बेटा बनकर तो कभी बाप का फर्ज निभाना पड़ता है। कभी खाने के लिए नखरे होते हैं तो कभी खाली पेट भी चलाना पड़ता है। कभी माँ की गोद में सोते तो कभी जिम्मेदारी की बोझ में। कभी नौकरी की तलाश में रहते हैं तो कभी सुकून की खोज में। हम हर किसी की तकलीफ समझते हैं मगर हमारी तकलीफ का किसी को जिक्र नहीं करते। हमसे हर किसी को उम्मीदें हैं मगर हमसे हमारे कोई ख्वाहिशें पूछे क्या किसी का मन नहीं होता? अजी कौन कहता है कि लड़कों की जिंदगी में कोई गम नहीं होता? अजी कौन कहता है कि लड़कों की जिंदगी में कोई गम नहीं होता? दिल टूट जाए हमारा फिर भी मुस्कुराना पड़ता है। दिल टूट जाए हमारा फिर भी मुस्कुराना पड़ता है। चुप चुप कर रोते हैं सबसे आंसू छुपाना पड़ता है। छुप छुप कर रोते हैं सबसे आंसू छुपाना पड़ता है। जिम्मेदारी के पीछे इस कदर भाग, जिम्मेदारी के पीछे हमारा इश्क में मुकम्मल नहीं होता। घुट घुट कर जीते हैं, हंसने मुस्कुराने का भी दिल नहीं होता। जिम्मेदारी निभाते निभाते हमारे खुद के कोई अरमान नहीं बचते। अपनी ख्वाहिशें दफना देते हैं, हमारी ख्वाहिशों के लिए आसमान नहीं बचते। हम हर किसी का भाव भरते हैं मगर हमारा कोई मरम नहीं होता। अजी कौन कहता है कि लड़कों की जिंदगी में कोई गम नहीं होता? अजी कौन कहता है कि लड़कों की जिंदगी में कोई गम नहीं होता? धन्यवाद। थोड़ा सा इधर और थोड़ा सा, बस आ जाओ। गलत किया, किंतु
उसकी मर्यादा देखे। उसने सीता को स्पर्श भी नहीं किया, फिर भी क्यों रावण को जलाते हो। उसने अपनी बहन का बदला लिया, अपने पूरे कुंबे को खत्म किया, सीता के लिए अशोक वाटिका में प्रबंध किया, फिर भी रावण को जलाते हो। दुर्योधन दुशासन ने भरी सभा में द्रौपदी का चीर हरण किया। सभी विद्वानों ने मौन व्रत लिया, उसके लिए क्यों नहीं कुछ कह पाते हो। सिर्फ रावण को ही क्यों जलाते हो, सिर्फ रावण को ही क्यों जलाते हो। दुष्कर्मी के लिए कड़ी सजा का कानून क्यों नहीं बनवाते हो। जिस सजा को सुनकर कोई थर्राए, ऐसा कानून क्यों नहीं बनवाते हो। क्यों नहीं उसे जिंदा जलवाते हो, क्यों नहीं उसे फांसी चढ़वाते हो, क्यों नहीं उसे नपुंसक बनवाते हो। सिर्फ रावण को ही जलाते हो और सिर्फ रावण को ही क्यों जलाते हो। रावण को ही क्यों जलाते हो। जलाना है तो अपने अहंकार को जलाओ, अपने स्वार्थ को जलाओ, भ्रष्टाचार को जलाओ, बुराइयों को जलाओ। ऐसा क्यों नहीं कर पाते हो। सिर्फ रावण को ही क्यों जलाते हो। गलत होते देखकर सिर्फ वीडियो ही बनाते हो, उसकी मदद क्यों नहीं कर पाते हो। सिर्फ रावण को ही क्यों जलाते हो। क्या तुम राम बन पाते हो, क्या तुम राम बन पाते हो। मानो प्रभात हुई, कुंज वन में कान्हा ने मुरली बजाई, ब्रज की गोपियां दौड़ी आई। जित जित गोपी कान्हा घूमर ऐसी मचाई, अमृत रस वर्षा गगन में गोपियां प्रेम रस में नहाई। सुध बुध सब भूल गई कान्हा के मन भाई, ऐरी मुरलिया और तप कियो तूने, कान्हा के लबों पर छाई। जल बुनी सारी गोपियां तूने ऐसी राग मचाई, छुपा ली गोपियों ने मुरलिया, देन कहे भवन के आपस में समझाई। आजीजी करत रहे कान्हा, गोपियां मंद मंद मुस्काई, शरद पुण्यों की माजल रात कान्हा ने रास रचाई। निर्मल प्रेम को संदेश दियो कान्हा, गोपी कृष्ण कहाई, तीर हरण कान्हा योगेश्वर भय, छवि राधा मीरा के मन भाई। का सफर होता सरल, बच्चा 21वीं सदी में ना पैदा होता। कृष्ण लीलाएं छोड़ क्यूट बेबी कॉन्टेस्ट में आजकल जो आता है नजर, जिस देश की संस्कृति का रहा हो विदेशों पे असर, उसी देश का बच्चा भला बुरा भले न जाने कब कहाँ क्या कर रहा है, ढेरों फिल्टर के साथ सोशल मीडिया पर पहले डाले। हजारों सिफारिश लाख डोनेशन देने के बाद जो आ रहा प्रथम हिंदी अंग्रेजी के बाद अब फ्रेंच और स्पेनिश सीखने के बेमन की सही ले रहा जोर कदम। हर बात पर केक, पुराने गानों के रीमेक, इसी सदी में देख रहा जो सब फेक। कैसे जाने तीज त्योहारों के पीछे का भेद, बड़े पैकेज की आशा, सरकारी नौकरी ना मिल पाने की निराशा, ना जाने कब तक दिखाएगी बच्चों को नित नया तमाशा। फॉरेन में पढ़ना हुआ जो ग्रेट, यूं ही नहीं बच्चा भूल रहा है भरता और स्लेट। चाहिए जिसे हर वक्त टैबलेट और इंटरनेट, आसमान सर पर उठा लेता है, हो जाए पिज्जा डिलीवरी में जो थोड़ा सा लेट। इससे पहले कि करा दे आपको अपना ही बच्चा देश में विदेश के अनुभव ग्रेड, करवाइए उसे अपने सगे संबंधियों से भेंट। किसे पता इसी बहाने सड़कों को फिर से मिल जाए अपना गली क्रिकेट, और देख पाए आप बच्चे की मासूम शरारतें अनेक। की आदत से पड़ गई है, आदम यह है रग रग में बस गई है। क्या बात है। किसी से ना बात दर्द अपना, कोई करता इतबार नहीं, जमाने में तंजिल है सारे, कोई करता प्यार नहीं। जीना है तो अकेले जी ले, कुछ गम के घूंट और पी ले, इस कदर रमजा तू अपने दर्द में कि दर्द भी पूछे क्या है इस मर्द में। जीना है तो अकेले जी ले, कुछ गम के घूंट और पी ले, जब तू गुजरे जमाने से तो हर कोई पूछे क्या खास था इस मर्द में, जो तना तना जी गया अपने ही दर्द में। बहुत बढ़िया, क्या बात है। शॉपिंग का सीजन चल रहा है अभी तक, तो मेरी फटी चीज इसी से जुड़ी कहानी है। लघु कथा मेरी फटी चीज। अरे कोमल, मेरी लघु कथा इस प्रकार है। अरे कोमल, आप तो दिवाली की खरीदी की जो उसमें मॉल से फटी हुई जीन्स ले आई थी, बिना निकाली की शॉपिंग कराई अपनी बेटी की खरीदी के लिए कपड़ों को उतने से फटी हुई जीन्स देख के उसे डांट उठी। ओ मम्मी, आपको पता नहीं है ये तो आजकल का फैशन है, ये फटी हुई जीन्स तो साबुत जीन्स से ज़्यादा महंगी है।
और कोमल उस जीन्स को पहनने के लिए उसे लिए अपने कमरे में चली गई। रीना मॉल से खरीदे हुए कपड़ों को ठीक करके तय कर रही थी कि सामने से घर के काम करने वाली माया अपने 7 वर्षीय छोटे बेटे को ले आई। माया रीना से राम कर किचन में बर्तन साफ करने चली गई और उसका बेटा सोफे के पास जमीन पर बैठ गया। रीना की नज़र कपड़े तय करते हुए माया के बेटे पे पड़ी। जमीन पर बैठे उस बच्चे की पैंट घुसने से फटी हुई थी। तभी कोमल मैचिंग टी शर्ट के साथ अपनी नई जीन्स पहन के इतराते हुए आई और रीना उसकी टूटने से फटी हुई जीन्स देख उसी पल मायूसी से डूब गई। कुछ सोच वो नए कपड़ों संग रखे पर्स में से 500 रुपये निकाल कर माया को देने किचन में चली गई। माया, इस दिवाली पे बच्चे के लिए पैंट खरीदना, लेकिन कोमल की तरह फटी हुई जीन्स मत ले आना। और वो मुस्कुरा खेले हैं मोहब्बत के हमने, ये तुमसे किसने कह दिया कि हमने बाजी हारी है। अभी कुछ ही तो दाव खेले हैं मोहब्बत के हमने, ये तुमसे किसने कह दिया कि हमने बाजी हारी है। अगर है गहराई तो चल डुबा दे मुझको, अगर है गहराई तो चल डुबा दे मुझको, समंदर नाकाम रहा अब तेरी निगाहों की बारी। बहुत बहुत धन्यवाद। एक शेर और देखिएगा कि तुमसे मिलकर हम बेखबर खुद से होकर लौटे, तुमसे मिलकर हम बेखबर खुद से होकर लौटे, ये किसने कह दिया कि हम मुकम्मल होकर लौटे, ये किसने कह दिया कि हम मुकम्मल होकर लौटे। एक तुम हो जो बस मेरे गले लगने से नाराज हो, एक तुम हो जो बस मेरे गले लगने से नाराज हो। शाम हो चुकी, अब परिंदा घर भी ना लौटे तो किधर लौटे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला शेर अर्थ कर रहा हूँ। जहर पी लो या शराब आलम एक सा है, जहर पी लो या शराब आलम एक सा है, मुकम्मल इश्क हो या ख्वाब आलम एक सा है। सर्द हवाओं से गुजरकर तो जिस्म बस राहत ही तलाशता है, सर्द हवाओं से गुजरकर तो जिस्म बस राहत ही तलाशता है। अब दिल जले या आग आलम एक सा है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक शेर देखिएगा कि पराई भीड़ का जो कारवां लिए बैठा हूँ इसका क्या करूँ, पराई भीड़ का जो कारवां लिए बैठा हूँ इसका क्या करूँ। मैं सर पे जो आसमां लिए बैठा हूँ इसका क्या करूँ। एक ही जख्म पर एक ही शेर लिखकर मशहूर हो गए हैं लोग, एक ही जख्म पर एक ही शेर लिखकर मशहूर हो गए हैं लोग। मैं निगाहों में जो दास्तां लिए बैठा हूँ इसका क्या करूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। समय की पाबंदी है इसलिए मैं आप लोगों के लिए कम शेर लाया, फिर भी एक आखिरी शेर के साथ अपनी बात को विराम देना चाहूँगा। यह शेर मेरी धार्मिक भावनाएं प्रदर्शित करता है, अगर आप सभी के दिल तक पहुंचे तो मुझे आशीर्वादित होगा। अर्ज है कि मैं मस्जिदों में राम नाम जपता हूँ, मैं मस्जिदों में राम नाम जपता हूँ, मैं मंदिरों में नमाज अदा करता हूँ, मैं मंदिरों में नमाज अदा करता हूँ। हर शख्स का आखिरी मुकाम समझता हूँ, हर शख्स का आखिरी मुकाम समझता हूँ, क्योंकि मैं इंसान को सिर्फ इंसान समझता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नीलिमा अमन के साथ अपनी लाल रंग की नेक्सा कार में घर जा रही थी। अमन खिड़की से दुकानों और नज़ारों का आनंद ले रहा था कि अचानक बोला, मॉम प्लीज स्टॉप, स्टॉप द कार। व्हाट हैपेंड? नीलिमा आश्चर्य से बोली। रोको ना मॉम, रोको। अमन जिद के लहजे में बोला। अरे बाबा साइड में तो लेने दो। नीलिमा कार साइड में रोकते रोकते बोली। कार रुकते ही अमन गाड़ी से उतरकर एक आकर्षक छतरियों की दुकान की तरफ भागा। अमन वेट! नीलिमा गाड़ी से उतरते हुए चिल्लाई। ये लड़का भी ना कुछ नहीं सुनता। बड़बड़ाते हुए अमन के पीछे दुकान में चली गई। देखो ना मॉम, कितनी ब्यूटीफुल अम्ब्रेला है। मॉम आई वांट ये ब्यूटीफुल तितली वाली, ये फूलों वाली और ये स्पाइडर वाली भी। अमन तुम्हारे पास 60 छतरियां हैं ना बेटा? पर माँ वो पुरानी हो गई ना। कल कपिल भी एक बिल्कुल न्यू अम्ब्रेला लाया था। प्लीज मॉम प्लीज। पर बेटा वैसे भी तुम कार में और स्कूल बस में होते हो ना। अभी कार से यहाँ तक आना पड़ा ना मॉम, हर जगह कार नहीं जा सकती है ना। ओके लास्ट टाइम, आई प्रॉमिस अगले साल यही अम्ब्रेला यूज करूंगा प्लीज। नॉटी। नीलिमा हंसती हुई बोली। छतरियां लेकर दोनों कार में घर के रास्ते की ओर बढ़ गए। कुछ दूरी पर लाल बत्ती होने पर कार सिग्नल पर रुक गई। अमन की उम्र का एक बच्चा थैली की बनी हुई बरसाती पहने
कार के पास आया और बोला, मैम साहब छाता ले लो। नहीं चाहिए, नीलिमा बोली। एक ले लो ना। मैम साहब बोनी करा दो ना, अभी तक एक भी नहीं बिकी। भीगता थैली से खुद को ढांपता कांपता हुआ बोला, नहीं चाहिए बोला ना। नीलिमा थोड़ा चिढ़कर बोली। बच्चा दूसरी तरफ अमन के पास आ गया। बाबा देखो कितनी सुंदर तितली वाली छतरी है, ये देखो ये डोरमेट वाली भी है। छतरियां दिखाते हुए बोला। बत्ती हरी हो गई और नीलिमा ने कार आगे बढ़ा दी। देखो नमन, आप सभी उपस्थित इस बच्चन को मेरा नमस्कार। जहाँ अभी हम मंच पर की चर्चा में थे कि आज कह दो जुबान से भी तुम जो इन आँखों से कहती हो, कह दो जुबान से भी तुम बना लो खुदा है उसकी लहर उठा दो तुम। जो तुमने खुद को रोका है ये ख्यालों का धोखा है, जो तुमने खुद को रोका है ये ख्यालों का धोखा है। सुकून बस इसमें मिलता है तुमने ख्वाबों में धोखा है, सुकून बस इसमें मिलता है तुमने ख्वाबों में धोखा है। जो इन आँखों से कहती हो, कह दो जुबां से भी तुम। मोह तंतु से बांध कर क्यों रखती हो मुझे दूर तुम। सम्मुख रह कर तुम्हारा चुप होकर कह जाना, पहनो माया ये इश्क का जो तलक खुद से छीना। जो इन आँखों से कहती हो, कह दो जुबां से भी तुम। मृदु भावों के मनकों को मुझ धागे में पिरो देना, मृदु भावों के मनकों को मुझ धागे में पिरो देना। अब इतनी मेरे मन की कि मन के हो जाए मेरे, अब इतनी मेरे मन की कि मन के हो जाए मेरे। सिर्फ मन के ही क्यों मेरे, अब ये माला भी हो मेरी। सिर्फ मन के ही क्यों मेरे, अब ये माला भी हो मेरी। जो इन आँखों से कहती हो, कह दो जुबां से भी तुम। धन्यवाद। चांदनी की आभा में चमक रही है यामिनी, घुल रही बयार में रात रानी की महक। कान्हा की बंसी पर गोपियां रही थिरक। उमंग है उल्लास है रात है महाराज की, जीवन संगीत सुधा पूर्णिमा शरद की। शरद ऋतु के आगमन की आपको अनेक अनेक शुभकामनाएं। इसी के साथ मेरी कविता आपके समक्ष प्रस्तुत है, अधूरी दास्तान। बाहर हल्की सी सिहरन है, हवा भी कुछ नम है नम में सितारों की चादर तनी हुई। इधर आंगन में बिछ रहे हो तुम, मनमोहक मदमाती सुवास है तुम्हारी। केसरी धवल छवि अति प्यारी, झरझर झरते रहे तुम बीती रात। याद आई मुझे प्रेम का कहानी सूर्य सन पारिजात। जब कर न सकी प्राजक्ता सूर्य का तेज सहन, झट कर लिए उसमें बंद अपने नयन। बस यही बात प्रतापी मार्तन को गई खल, पारिजातका हुई शोक से विहल। और तज दिए उसने अपने प्राण, उसी राख से जन्मा था रुम पारिजात। जिसकी मनोहारी सुकोमल कलियां खिलती हैं हर रात। दिनकर के प्रेम में तकती हैं राह, भोर से पहले ही तज देती हैं प्राण। मोह नहीं आसक्ति नहीं प्रेम है यह, मिथ्या नहीं मृत तृष्णा नहीं समर्पण है यह। हर श्रृंगार के फूलों को चुपते बीनते इनकी मदमस्त भीनी महक ले चली मुझे सदियों पार। साक्षी है जो हर एक प्रेम गाथा की, जो युगों युगों से जिंदा है। किस्सों में कथाओं में कहानियों में याद आया मुझे देवलोक का उपवन, इंद्र का आंगन, शिवली का वृक्ष, सत्यभामा का हट,
रुक्मिणी का अनुराग, द्वारकाधीश की सौम्य मुस्कान। याद आई मुझे हर चांदनी रात, हर अनकही बात, प्रेमी युगल का हाथों में हाथ, जीते जी न सही पर जन्मों का साथ। तुम्हारी मीठी गंध ले चली मुझे सदियां लांग प्रेम दरिया के पार, जहाँ रहते हैं लैला मजनू और रेतीला रेगिस्तान, शीरी फरहाद और फरेब की दास्तान, सोहनी महिवाल और चनाब का उफान, रूपमती बाज बहादुर का मृदुल गान, ढोला मारू और ठोरों के रेत, हीर रांझा और सरसों के खेत, रोमियो जूलियट के पारिवारिक मतभेद, अमृता साहिब का इश्क नाकाम और इनकी मोहब्बत की अधूरी दास्तान। सदा हिंदुस्तानियों को हिंदुस्तान पूरा चाहिए। हिंदुस्तानियों की आशा हिंदुस्तानियों की सदा, हिंदुस्तानियों को हिंदुस्तान पूरा चाहिए। भिन्न भिन्न भाषा भाषी भिन्न भिन्न प्रांत चाहे, भिन्न भिन्न भाषा भाषी भिन्न भिन्न प्रांत चाहे, भिन्नता के भाव में भी एकता स्वीकारिए, भिन्नता के भाव में भी एकता स्वीकारिए। उन्नत हिमालय जो भाल संगीत रहे, गोदियों में गंगा यमुना सचल चाहिए, जिसके आराधन में कोटि कोटि कंठ डूबे, जिसके आराधन में कोटि कोटि कंठ डूबे। ऐसी सभ्यताओं का ओज पूरा चाहिए, ऐसी सभ्यताओं का ओज पूरा चाहिए। वीरवर नायकों से धन्य हुई भारती, वीरवर नायकों से धन्य हुई भारती, ऐसे नायकों का तेज पूरा चाहिए। इंच भर विदेश का भेद अब स्वीकार नहीं, इंच भर विदेश का भेद अब स्वीकार नहीं। हिंदुस्तानियों को हिंदुस्तान पूरा चाहिए, हिंदुस्तानियों को हिंदुस्तान पूरा चाहिए। लोगों को समझाना जरूरी है, बात अपने लोगों को समझाना जरूरी है। जो उसको सोचूं तो मुस्कुराना जरूरी है। कविता सुनाने वाली के उजास में दिखता है वो उदास चांद चेहरा, भोर तारे की उजास में दिखता है वो उदास चांद चेहरा। खोलना चाहता है चांदनी की गिरह में बंद एक नर्म गुलाबी हथेली में छिपे अपने नाम के प्रथम अक्षर को। पढ़ना चाहता है उस अक्षर में छिपे प्रेम का ककहरा भोली अनपढ़ आंखों से, मगर उदासी की नमी धुंधला कर देती है मन की स्लेट। याद आ जाती है वो भोली सी लड़की जो हाँ करके निकालती थी मुंह से धुआं और लिख देती थी उस धुंधलाए शीशे पर उसके मेरे नाम के पहले अक्षर और बना देती थी उनके चारों ओर दिल का घेरा। धड़क उठता था दिल मेरा, मैं देख भी नहीं पाता था वो तिलस्म कि वो क्षणांश में फिर से हार कर बिना कुछ किए छिपा देती थी अपना अनुराग। उसी तरह जैसे छिपा रखा था मेरा प्रेम अपने हृदय के सबसे अंतिम गहवर में। कहती थी तुम जिसे प्यार करोगे वो दुनिया की सबसे भाग्यशाली लड़की होगी। कहती थी तुम जिसे प्यार करोगे वो दुनिया की सबसे भाग्यशाली और खूबसूरत लड़की होगी। कहते हुए जोर से खिलखिलाती और ओस भीगे हो जाते उसकी आंखों के नील कमल। मैं उसे कभी बता नहीं पाया जो लड़की जोर से हंसते हुए रो देती है वो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है। शुक्रिया। कुछ गहराइयाँ हमें डुबाकर पार लगाती हैं, उन आंखों में डूब कर जाना, पा लेना ही तो प्रेम नहीं, कभी कभी खोकर भी कुछ पाया जाता है। अब चिर है मेरी उदासियाँ जो खोकर पाई उसे। प्रतीक्षा की अलगनी पर टका हुआ है प्रेम प्रार्थनाओं की तरह। प्रार्थनाओं में उसे मांगने की दुआ नहीं की कभी, कोई धागा मन्नत का नहीं बांधा उसके लिए। क्या ईश्वर नहीं जानता मैंने अपना हृदय बांधा है उसकी हर दुआ की कबूलियत में। शुक्रिया। ये है न्याय नहीं है बदला, ये तो है बदला। मैं बोलूँगा, दिल खोल बोलूँगा,
अभिव्यक्ति का अधिकार मेरा है। जैसी भाषा मेरी भाषा, किसी आगमन से मुझे जैसी भाषा मेरी भाषा, किसी आगमन से मुझे क्या लेना। धर्म मेरे जो उठेगी उंगली, मैं भी उसका बदला लूंगा। कमजोर मुझको जरा ना समझना, गाली देकर मैं बरसूंगा। मैं पुलिस, मैं ही वकील हूँ, न्याय करने का मुझे ही हक है। राय मेरी जो बनी किसी पर सबसे सही बस मेरा तर्क है। कर आवाज बुलंद में अपनी, हाथ में मेरे नायाब शस्त्र है। न दरकार अब किसी नियम की, न्यायाधीश का सदा ही पद है। ना पसंद हो गर कोई फरमान, खूब कहूंगा मैं मनमान। दिल टूटे चाहे कोई रूठे, खुलकर कहना मेरा काम। मुझे किसी की बात जो अखरे, कभी ना छोड़े उससे बदले। नेता हो या अभिनेता बड़े, छवि को मैंने फिर जमकर कुचले। चोर खूनी या बलात्कारी, सजा मेरी है तीखी दो धारी। तथ्यों से मुझे क्या लेना, फौरन फैसले की है तैयारी। अब पूरी बात का सार जो है, न्याय नहीं बदलेगी भावना, न्याय नहीं बदलेगी भावना। ना प्राण हरने सी आराधना, सही परख से सही राह हो, सद बदलाव की बात। धन्यवाद। और उसके साथ चांदनी का ये धवल रूप, लगता है कि हम सब अपने एक कल्पना सूत्र को और इन अनुभूतियों के छाया स्वरूप के साथ गूंथते हुए इस शरद पूनम की रात्रि में अभिनंदन करेंगे अपने भीतर के उस विस्तार का, अपने भीतर की उस अनुभूति का, जो सहेजेगी, जो संवारेगी, जो व्यापक करेगी बूढ़ी होती हुई बारिश के छोड़े हुए चिन्ह, जो सफ़ेद पुष्प के रूप में, जो हंस के रूप में, सारस के रूप में और कुमुदिनी के देह पर पड़ी हुई ओस की बूंदों के रूप में हमारी कल्पनाओं को निरंतर उत्प्रेरित करेगी। यही शरद पूनम, इसी का अभिनंदन, इसी के छाया पंखों में हम सभी नमस्कार करते हैं। पता चलता है, वरना वेलकम तो दीवारों पे भी लिखा होता है। तो व्यंग्य की बात है तो एक गद्य व्यंग्य आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। अभी शहर में आप देख रहे होंगे जगह जगह गड्ढे, बहुत सारे गड्ढे हो रहे हैं हर रोड पे, कहीं भी चले जाइए। तो मेरे इसका शीर्षक भी गड्ढे ही है कि हमारे शहर में कुछ सड़कें हैं और उन सड़कों में कुछ गड्ढे हैं। इसी तरह हमारे शहर में कुछ गड्ढे हैं और उन गड्ढों में कुछ सड़कें हैं। सड़कें हैं तो गड्ढे हैं, गड्ढे हैं तो सड़कें हैं। सड़कें और गड्ढे आपस में इतने गड़बड़ है कि आदमी कंफ्यूज हो जाते हैं कि सड़क है या गड्ढे। सड़क भंगुर है, बनती और टूटती रहती है। सड़क तो भंगुर है, बनती और टूटती रहती है, मगर गड्ढे शाश्वत हैं, यह कभी खत्म नहीं होते। इन गड्ढों को शाश्वत बनाए रखने में हमारे विभिन्न सरकारी विभाग जैसे जलदाय विभाग, बिजली विभाग, दूरसंचार विभाग, नगर निगम आदि का बड़ा योगदान रहता है। जैसे ही कोई सड़क बनकर तैयार होती है, ये विभाग खड्डे खोदकर अपना कार्य प्रारंभ कर देते हैं। इन सरकारी विभागों का आपस में इतना सामंजस्य है कि मजाल है कि उनके कार्य में कभी आपस में टकरा जाएं। अर्थात जब एक विभाग गड्ढे खोदकर अपना कार्य पूरा करके गड्ढे वापस भरकर चला जाता है, तब दूसरा विभाग आकर अपना काम प्रारंभ करता है। इस प्रकार ये सभी विभाग बारी बारी से गड्ढों को अमरत्व देने का कार्य करते रहते हैं। यद्यपि चुनाव इन गड्ढों के अमरत्व में बाधा बनने की कोशिश करते हैं और चुनाव के पूर्व इन गड्ढों को भरने की कोशिश की जाती है, तब कुछ समय के लिए यह गड्ढे सड़कों में विलीन हो जाते हैं। मगर हमारे नेताओं, इंजीनियरों, ठेकेदारों, अधिकारियों और इंद्र देवता की मेहरबानी से शीघ्र ये गड्ढे पुनः अपना पुराना रूप धारण कर लेते हैं। बारिश के दिनों में इन गड्ढों का
सौंदर्य देखते ही बनता है। बारिश के दिनों में इन गड्ढों का सौंदर्य देखते ही बनता है। देवराज इंद्र स्वयं अपने हाथों से इन गड्ढों का जलाभिषेक करते हैं। जब वाहन इन गड्ढों के ऊपर से गुजरते हुए एक दूसरे के वस्त्रों के ऊपर चित्रकारी का नमूना प्रस्तुत करते हैं तो वह दृश्य अद्भुत बन पड़ता है। कई बार तो इन वाहन चालकों को एक दूसरे के निकटस्थ रिश्तेदारों की शान में कसीदे करते हुए और आपस में गुफ्तगू होता हुआ देखा जा सकता है। हमारे शहर में कई प्राइवेट अस्पताल तो इन गड्ढों की बदौलत ही चल रहे हैं, क्योंकि गड्ढे हैं तो एक्सीडेंट है और एक्सीडेंट है तो अस्पताल है। शहर की प्रमुख सड़कों अर्थात प्रमुख गड्ढों के आसपास अक्सर प्राइवेट अस्पतालों की एम्बुलेंसों को खड़े हुए देखा जा सकता है, जो ग्राहकों के इंतजार में टकटकी लगाए इन गड्ढों को निहारती रहती है। इन गड्ढों को शायद शाश्वत होने का वरदान प्राप्त है, क्योंकि ये पृथ्वी पर आदिकाल से ही अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं। मगर जब से मनुष्य ने सड़कें बनाना प्रारंभ किया है तब से इन गड्ढों की सुंदरता में चार चांद लग गए हैं। सड़कें तो केवल हमारी पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं, परंतु गड्ढों का अस्तित्व केवल पृथ्वी पर ही नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड में है। गड्ढे तो चांद और मंगल ग्रह पर भी पाए जाते हैं, बल्कि खगोल शास्त्रों की मान्यता तो यह है कि गड्ढे तो पूरे ब्रह्मांड के हर छोटे और बड़े ग्रह पर मौजूद हैं। गड्ढों के बिना तो ग्रहों का अस्तित्व ही अधूरा है। गड्ढे हैं तो ग्रह हैं, ग्रह हैं तो आकाश गंगाएं हैं, आकाश गंगाएं हैं तो ब्रह्मांड है, और ब्रह्मांड है तो पृथ्वी है, और पृथ्वी है तो जीवन है, और जीवन है तो हम हैं। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि गड्ढों के बिना मानव जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। धन्यवाद। निष्ठता को लेकर दो विद्वानों में बहस छिड़ी हुई थी। एक पृथ्वी का गुणगान करता कहने लगा, देखो प्राणवायु का संचार करने वाले और मीठे फल देने वाले वृक्ष, स्वच्छ जल देने वाली नदियाँ, स्वास्थ्यप्रद औषधियों से लदे विशाल पर्वत और पशु पक्षियों सहित मनुष्यों के जीवन के सभी संसाधन देने वाली हमारी पृथ्वी कितनी सहनशील है, यही श्रेष्ठ है। दूसरे ने तर्क दिया, वह ठीक है, किंतु आकाश भी कुछ कम नहीं। प्रकाश देने वाला सूर्य, मन को लुभाने वाले भाग्य और संस्कृति के प्रतीक चांद तारे, संपूर्ण जगत को संबल लेने वाले ईश्वरीय तत्व का विराट आवास और मनुष्य जीवन को बचाने वाले अनेक उपग्रहों को समेटने वाला अनंत विस्तारित हृदय वाला है आकाश, वही है श्रेष्ठ। तीसरा, जो बहुत देर से चुपचाप दोनों की बातें सुन रहा था, धीरे से उठा और दूर संकेत करता हुआ बोला, मुझे तो वो क्षितिज ही श्रेष्ठ लगता है जहाँ दोनों का मिलन हो। से शुरू होकर भाववाचक संज्ञा में पहुंच जाते हो। व्यक्तिवाचक संज्ञा से शुरू होकर भाववाचक संज्ञा में पहुंच जाते हो, फिर अनेक विशेषणों से युक्त होकर विभिन्न शब्द चित्र बनाते जाते हो। फिर अनेक विशेषणों से युक्त होकर विभिन्न शब्द चित्र बनाते जाते हो। मैं तुम्हें छंद में बांध नहीं पाई, मैं तुम्हें छंद में बांध पाई नहीं, क्योंकि तुम मुक्त हो मुक्त ही रहोगे, क्योंकि तुम मुक्त हो मुक्त ही रहोगे। हाँ, इतना अवश्य कर पाई, तुम्हें ही रस और अलंकार बनाया। हाँ, इतना अवश्य कर पाई, तुम्हें ही रस और अलंकार बनाया। अपनी कविता का आलम्बन बना, प्रेम के भावों को उद्दीप्त कर पाई। अपनी कविता का आलम्बन बना, प्रेम के भावों को उद्दीप्त कर पाई। तुम्हारे बिंब बना, कल्पना लोक में गई, फिर मूर्त प्रतिमानों के सहारे यथार्थ में लौट आई, फिर मूर्त प्रतिमानों के सहारे यथार्थ में लौट आई। पूछती हूँ मैं तुमसे कि क्या तुम मेरे साथ लगा विशेषण बन पाओगे? पूछती हूँ मैं तुमसे कि क्या तुम मेरे साथ लगा विशेषण बन पाओगे? पूछती हूँ मैं तुमसे कि क्या तुम मेरा रस छंद और अलंकार बन पाओगे? क्या कल्पना से यथार्थ की मेरी यात्रा में मेरा व्याकरण बन मेरे साथ जी पाओगे? क्या कल्पना से यथार्थ की मेरी यात्रा में मेरा व्याकरण बन मेरे साथ जी पाओगे? शब्दों की परिधि से परे क्या जी पाओगे शून्य में विलीन होकर? शब्दों की परिधि से परे क्या जी पाओगे शून्य में विलीन होकर? नहीं ना, मैं बखूबी जानती थी तुम मुक्तक हो, छंद नहीं बन पाओगे। तुम मुक्तक हो, छंद नहीं बन पाओगे। धन्यवाद। कितना है दूर, कौन कितना करीबी है,
हबीब को समझने के लिए रकीब भी जरूरी है। यूं तो फलक में सितारे हैं बेशुमार, यूं तो फलक में सितारे हैं बेशुमार, रोशनी के लिए चांद भी जरूरी है। कौन बांटता है दर्दो गम किसी का, कौन बांटता है दर्दो गम किसी का, दिखावे के लिए मगर दीदे नमनाक जरूरी है। दीदे नमनाक आंखों का दीदा। कौन बांटता है दर्दो गम किसी का, दिखावे के लिए मगर दीदे नमनाक जरूरी है। माना कि कुदरत ने नवाजा है नेमतों से तुम्हें, माना कि कुदरत ने नवाजा है नेमतों से तुम्हें, फौकियत बड़ापन को कहते हैं, फौकियत के लिए लहजे में नरमी भी जरूरी है। मोबाइल में सिमट चुकी है दुनिया आज की, मोबाइल में सिमट चुकी है दुनिया आज की, रिश्तों की वाबस्तगी के लिए चंद मुलाकातें भी जरूरी हैं। और यूं तो लबरेज है मोहब्बत से दिल मेरा, यूं तो लबरेज है मोहब्बत से दिल मेरा, इजहार इश्क के लिए एक महबूब भी जरूरी है। और माना कि इल्म की दुनिया के सरताज हो तुम, माना कि इल्म की दुनिया के सरताज हो तुम, गाहे बगाहे दिल की किताब पढ़ना भी जरूरी है। और आखिरी है कि यूं ही नहीं बुलाया गया है इस महफिल में तुम्हें, यूं ही नहीं बुलाया गया है इस महफिल में तुम्हें, मेरे शेरों पे मोहतरम दाद भी जरूरी है। जानी अदा तेरी मोहब्बत में, कैसे कह दूं कि तुझे वफा निभानी नहीं आती, कैसे कह दूं कि तुझे वफा निभानी नहीं आती। अब आज की काव्य गोष्ठी यहीं समाप्त होती है। और मेरी चौरसिया दिखाई नहीं देता, जब वो दिखाई देता है तो कुछ दिखाई नहीं देता। जिससे तुझको तेरे लिए क्या बात है। जो सागर की लहरें छूने राकापति आलिंगन को, ऐसा ज्वार बाटा मन विचलित कर उबल रहा है। बार उबल रहा है। मंत्रण पर मैं मंदिर बगिया खींच रहा हूँ और पत्तों के हर अक्षर में तेरा अक्ष खींच रहा हूँ। तुम रजनीगंधा से ने छुप गई कहा, मैं दर दर करता गुहार अपना माथा पीट। बहुत अच्छे, क्या बात है। आ जाओ। तुम्हें भी आती होगी यार, तुम्हें भी आती होगी वो बचपन की छेड़छाड़, भिगो दिया कपड़े रंगों से तुमने भी जेते मेरे कपड़े फाड़। स्मृति के वे क्षण जिनको मैं अब तक हृदय में सजो रहा हूँ, और डालूंगा बाहों का हर गले में तेरे ऐसी माला पिरो रहा हूँ। बहुत आ जाओ। बहुत बढ़िया, क्या बात है। आ जाओ। लगती है कि हमें अधिकांश की कविताएं परिपक्व होने लगी हैं, अच्छा रूप लेने लगी हैं। और ये वास्तव में इस सम्मेलन की ही मैं सोचता हूँ कि उपलब्धि है कि हम सब आपस में एक दूसरे की सुनते हैं तो अपने आप को ठीक करने का, बढ़ाने का एक अवसर मिलता है। इसी तरह हम लोग जुड़े रहें और साथ में आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने जो छोटी मोटी कुछ कर दी उसके लिए क्षमा कीजिएगा।